आगे है प्रश्न नंबर 17 है। तो अधोलिखित गद्यांश से प्रश्न हिंदी भाषाया अनुवादम करोतु, यानी नीचे लिखेगा जो गद्यांश है उसका प्रश्न हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। और ये प्रश्न संख्या 17 पे आएगा और ये प्रश्न 3 अंक का आएगा। मॉडल पेपर में हम चल रहे हैं और उसमें 17वां प्रश्न, इससे पहले हमने 16 प्रश्न तक का अध्ययन कर लिया है। 17वां प्रश्न है कि नीचे लिखा जो गद्यांश है उसका प्रश्न हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। तो पहले हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्राम है तत्र राज सिंह नाम है राजपुत्र वस्ती समय एकतः केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्याः बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेतः पितृगृहं प्रति चलितः मार्गे गहन कानने सा एकं व्याघ्रं ददर्श सः व्याघ्रमागच्छत् दृष्ट्वा धाष्टे दर्यात् पुत्रो चपेट्यः प्रहत्य जगाद खत्मे केकेस्योः व्याघ्रभक्षणः कलहं कुरुत् एक में स्तकदाब दिविभज्ये है बुज्यताम पश्चात अन्योः द्वितीय कश्चिद लक्ष्यते है। और इसमें ऑप्शन भी आएगा अथवा प्रश्न, और अथवा में बहु न्यापत्यानि ही सर्वं भद्रम जायते, यानी मेरे बहुत सारी संतानें हैं जननी तुल्य वात्सलाहा, उससे यह आया है। तो यहाँ पर ये जो पहला गद्यांश है उस गद्यांश का हमें पहले यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, तो हमें इसका पहले प्रसंग लिखना पड़ेगा और प्रसंग लिखने के बाद में इसका अनुवाद लिखना पड़ेगा। तो हम जब प्रसंग लिखेंगे तो ये किस पाठ से आया है, इस पाठ के लेखक कौन है। तो प्रस्तुत गद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी के द्वितीय भाग के बुद्धि बलवती ही सदा, यानी बुद्धि हमेशा बलवान होती है। इस पाठ का नाम है सदा शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है। यह पाठ सुख सप्तति नामक कथा ग्रंथ से संकलित है। इस अंश में बुद्धिमती नामक महिला अपने 2 पुत्रों के साथ अपने पिता के घर की ओर जाने तथा रास्ते में एक शेर को आता हुआ देखकर उसकी चतुराई का वर्णन किया गया है। अब जब हम इसका अनुवाद करेंगे तो अस्ति देवलाख्यो ग्राम है, यानी देउल नाव नाम का एक गांव है। वहां पर राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी, भार्या यानी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर पिता के घर की ओर चली। मार्ग में भयंकर जंगल में उसने एक व्याघ्र को देखा। उसने व्याघ्र को देखकर धृष्टता से अपने पुत्रों को थप्पड़ से जगाती हुई, यानी थप्पड़ से डराती हुई कहने लगी, कैसे एक एक व्याघ्र के भक्षण के लिए झगड़ा कर रहे हो, ये एक ही है, इसे बांट करके भक्षण करो यानी खा लो। इसके पश्चात दूसरा है, द्वितीय है यानी दूसरा है, कस्मित लक्ष्यते, दूसरा देखा जाएगा या ढूंढा जाएगा। तो इस तरह से हम इस पाठ जो 17वां है प्रश्न उस गद्यांश को हल कर देंगे। और उसके बाद में अगर हमें ये गद्यांश कठिन अनुभव हो रहा है तो 17वें प्रश्न में जो अन्य आएगा अथवा, उस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। ये अथवा है बहुन्यापत्यानि मे संततिः सत्यं तथ्यामपय बहतिस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदानम् उपनवहामि यतो हि अयमन भययो बेह दुर्बलः सर्वेषु पत्येषु जननी तुल्यवत्सलः एव तथापि दुर्बलः सुप्ते मातुः अभ्यदीक्षिकः कृपः सहजेव इति सुरभिवचनं श्रुत्वा प्रसम विसिद मया ते खण्डलस्यापि हृदय मृद्रवत् स च तामेवाचात्मात्मन्यनियत् गत्संवत्से सर्वं भद्रं जायते। तो यह गद्यांश है वह जननी तुल्य वत्सलः शीर्षक पाठ से लिया गया है और ये महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से ली गई है। तो इसमें गाय माता है उसका वर्णन
किया गया है। इसके बाद में प्रश्न संख्या आएगा 18 और ये 18वां प्रश्न भी 3 अंक का ही पूछा जाएगा जो मॉडल पेपर में निर्धारित है। तो अधोलिखित गद्यांश से सत्संग हिंदी भाषा या अनुवाद, तो इसमें अब हिंदी भाषा में अनुवाद है वह पूछा जाएगा, कोई श्लोक और उस श्लोक का हिंदी भाषा में अनुवाद, वो भी प्रसंग हिंदी अनुवाद। तो पढ़ते, सेवित्वयो महावृक्ष है फल छाया समन्वित है यदि देवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। तो इसका भी हम प्रसंग लिखेंगे और उसके बाद में अनुवाद लिख देंगे। तो यह है पद्यांश हमारी जो पाठ्य पुस्तक है, यानी यह है पद्यांश से हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी के द्वितीय भाग है, द्वितीय भाग यानी द्वितीय भाग से लिया गया है या उद्धृत है, द्वितीय भाग से उद्धृत है। और इसमें जो पाठ है, ये जो श्लोक है, ये सुभाषितानि पाठ से लिया गया है। अब इसका हम यानी इसमें वृक्ष है, वृक्ष का महत्व बताते हुए कहा गया है, यानी इस पद्यांश में फल छाया से युक्त वृक्ष का उदाहरण देते हुए कवि ने परोपकारी व्यक्ति के महत्व को दर्शाया गया है। तो यह इसका अनुवाद हो जाएगा कि सेवित्वो महावृक्ष फल छाया समीप है, यानी जो महान वृक्ष है, जो फल और छाया से युक्त है, उसका ही हमें आश्रय लेना चाहिए। यदि देवात् फलम, यदि वे भाग्य से फल नहीं देते हैं तो भी छाया को कौन रोक सकता है। इसका अनुवाद इस तरह से कि फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का ही आश्रय लेना चाहिए, भाग्य से यदि उसमें फल नहीं है तो भी उस वृक्ष की छाया को कौन रोक सकता है, अर्थात कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद में प्रश्न संख्या आएगा 19, इसके बाद में प्रश्न संख्या आएगा 19 और वह भी 3 अंक का ही निर्धारित है। तो इसमें 19 में आएगा कि अधोलिखित नाट्यासन से सत्संग हिंदी भाषा या अनुवाद, यानी जो नाटक है, नाट्यांश है, उस नाट्यांश का सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद, सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद पूछा जाएगा। और ये जो है नाट्यांश है, लव कुश यानी लव कुश और राम का जो संवाद है, ननु वाल्मीकि उसमें से दिया गया है मॉडल पेपर में, ननु वाल्मीकि ही, यहां से लेकर के कथ्यताम यहां तक का ये दिया गया है। इसमें से जो अनुवाद होगा वो इस तरह से होगा कि प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी के द्वितीय भाग के शिशुलालनम शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है। मूलतः यह पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार दिग्नाक विरचित नाटक कुंदमाला के 5th अंक से संकलित है। इस अंश में तपस्वी बालक के वेश में आए हुए कुश एवं लव का अपने पिता राम के साथ रोचक वार्तालाप वर्णित है। इसमें राम अत्यंत स्नेह पूर्वक उनका परिचय पूछते हैं और वे दोनों अत्यंत शिष्टता पूर्वक अपना परिचय देते हैं। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा, लव से शुरू है तो लव है भगवान वाल्मीकि हमारे गुरु का नाम है। तो राम किस संबंध से, तो लव उपनयन संस्कार की दीक्षा के कारण। राम, मैं आपके पिता का नाम जानना चाहता हूँ। लव, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। कोई भी इस तपोवन में उनके नाम का व्यवहार नहीं करता है, अर्थात उनका नाम नहीं लेता है। राम, आश्चर्यपूर्ण महिमा है उस, मैं उनका नाम जानता हूँ। राम कहिए, राम है कथ्यताम यानी कहिए। तो यह है 19% तक का कार्य। प्रश्न जो 19 था उसमें
अनुवाद में अथवा आएगा, और अथवा में अथवा या फिर जो प्रश्न का है, मुख्य प्रश्न है उसको, या फिर उसके अथवा को किसी को भी हम हल कर सकते हैं। वो भी 3 अंक का ही होगा, चाहे अथवा वाला करो चाहे वो करो। उसके बाद में आता है प्रश्न संख्या 20, यानी कर्म रहिता नाम षड्वाक्या नाम क्रम पूर्वक संयोजनम कुरुत, यानी कहानी लिखी हुई उसको क्रम से, वाक्यों को 6 वाक्य दिए हुए हैं उनको क्रम से संयोजन करना है, यानी उनको क्रम से लगाना है, तो कहानी तैयार हो जाएगी। और ये आएगा प्रश्न 3 अंक का, यानी प्रत्येक एक बिंदु है आधे नंबर का, यानी 1/2 आधे 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 6 वाक्य 3 नंबर के आएंगे। तो एक है बुभीक्षित है श्रृंगाल है भोजनार्थ वने इतस्ततः वर्मति समय लतायाः बहूनि पक्वानि द्राक्षा फलानि आसन परम तथापि हि द्राक्षा फलानि न प्राप्नोत् एकस्मिन् स्थाने स द्राक्षा लतां पश्यति एतानि द्राक्षा फलानि अम्लानि इति उक्त्वा कुपिते संगृह्य तथागतः और तानि खादितुं स अनेक बार प्रयासः अकरोत्। तो सबसे पहले कहानी आएगी कि एक है बुभीक्षित है श्रृंगाल है भोजनार्थ वने इतस्ततः वर्मति समय, कि एक बार कोई भूखा श्रृंगाल है भोजन के लिए इधर उधर घूम रहा था। तो सबसे पहले आ जाएगा 1 नंबर, यहाँ पहला बिंदु है वह 1 नंबर पे। अब इसके जब हम उत्तर लिखेंगे तो उत्तर रेसे लगा करके और यहाँ पर 1 नंबर लगाया, और उसके बाद में ये जो लाइन है उसको यहाँ लिख दी जाएगी। उसके बाद में यहाँ लगेंगे 2 नंबर। तो 2 नंबर पे यहाँ कहानी आएगी कि एकस्मिन् स्थाने से द्राक्षा लताम पश्यति, और वह एक स्थान पर द्राक्षा लताम देखता है, यानी एक स्थान पर। और 2 नंबर पे आ जाएगी एकस्मिन् स्थाने, ये 2 लाइन 4 नंबर का बिंदु है, ये आ जाएगा 2 नंबर पे। उसके बाद में 3 नंबर, और 3 नंबर पे आ जाएगा लतायाः बहूनि पक्वानि द्राक्षा फलानि ही आसन, लता के ऊपर बहुत सारे पके हुए फल लगे हुए थे। तो यहाँ आ जाएगी ये लाइन 2 नंबर की आ जाएगी 3 नंबर पे। उसके बाद में आएगा 4 नंबर, और 4 नंबर पे एतानि द्राक्षा फलानि अम्लानि इति उक्त्वा कुपितः संगृह्य तथागतः है। इससे पहले यानी तानि खादितुं स अनेक बार प्रयासम अकरोत्, उसने खाने के लिए उसका अनेक बार प्रयास किया, और ये आ जाएगा 4 नंबर पे। उसके बाद में है 5 नंबर पे परम तथापि द्राक्षा फलानि न प्राप्नोत्, लेकिन उसे वो फल प्राप्त नहीं हुए, और ये आ जाएगा 3 नंबर का 5वें पर। इस तरह से 5वां और फिर 6वां, और ये जो बच गया है ये आ जाएगा 6 नंबर पे। एतानि द्राक्षा फलानि अम्लानि इत्युक्त्वा कुपितः संगृह्य है, वहां से चला गया। तो यानी 1 बिंदु 2 बिंदु 3 4 5 6 को हम यहाँ क्रम से रखेंगे, 1/2 गुणा 6, और 3 अंक का हमें प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम ये नहीं करना चाहे और अगर अथवा का हल करना चाहे तो अथवा आएगा अधोलिखितम पंचवाक्येषु केचन त्रयाणाम, यानी नीचे लिखे 5 वाक्यों में से कोई 3 शब्दों का संस्कृत वाक्यों में निर्माण करना है। तो यहाँ सूर्य दे रखा है, सूर्य से कोई वाक्य बनाना, पिक्क है, पिक्क से कोई वाक्य बनाना, मूर्ख है, मूर्ख से कोई वाक्य बनाना, वायस्य है, कोय से कोई वाक्य बनाना, निमित्तम, और निमित्तम से कोई वाक्य बनाना। तो अब हम जैसे मान लीजिए सूर्य पर वाक्य बनावे, तो प्रातः काले है, अभी एक सूर्य से बनावे वाक्य इस तरह से, तो प्रातः है काले सूर्य उदेति, सूर्य है उदेति ही, तो प्रातः काल सूर्य उगता है, इस तरह से वाक्य बन जाएगा। यानी प्रातः काले सूर्य है उदेति ही, प्रातः काले सूर्य उदेति। अब पिक्का का अगर हमें वाक्य बनाना हो तो बसंत है पिक्क है कूंजती, बसंते पिक्क है कूंजती, और ये वाक्य हो जाएगा वो 1 नंबर का, और दूसरा वाक्य भी 1 नंबर का। यानी ये है प्रत्येक प्रश्न यानी आधे आधे के हैं, लेकिन ये जो 3 वाक्य बनाने हैं वो 1-1 नंबर के होकर के ये कुल 3 अंक का हो जाएगा। अगर हम मूर्ख से हम वाक्य बनावे तो स अतीव मूर्ख अस्ति, स अतीव
मूर्ख अस्ति, वह बहुत मूर्ख है, वह बहुत मूर्ख है। इस तरह से 1 1 1 और 3 अंक का यह प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर आएगा 21 और 21 में खंड द में है ये प्रश्न कि शुल्क मुक्त्यर्थम एकम प्रार्थना पत्र लिख दो। या तो शुल्क मुक्ति है, या फिर अति आवश्यकम कार्य है, या चरित्र प्रमाण पत्र है, या स्थानांतरण पत्र है। ये 4-5 प्रार्थना पत्र है, ये मुख्य मुख्य प्रार्थना पत्र है। उनमें से एक प्रार्थना पत्र दिया हुआ आएगा और उस प्रार्थना पत्र के अंक होंगे 4 निर्धारित। 4 नंबर का ये प्रार्थना पत्र होगा। और उसके अंदर अगर हम प्रार्थना पत्र नहीं लिखना चाहे तो इसमें अथवा आएगा, अधोलिखित पत्र मंजूषा पद सहायतया पूरित्वा लिखतो, यानी पत्र आएगा, पत्र, और ये भी 4 अंक का ही है। पत्र आएगा, उस पत्र में मंजूषा की सहायता से, यानी मंजूषा दी हुई और उस मंजूषा में से हमें रिक्त स्थान भरने हैं, यानी जो पत्र दिया हुआ उस पत्र के रिक्त स्थान बना करके हमें दिए जाएंगे। अगर हम प्रार्थना पत्र नहीं लिखना चाहे तो इस मंजूषा में से देख दे करके हम इस पत्र के रिक्त स्थान भर सकते हैं। और ये भी कुल 8 रिक्त स्थान आएंगे और प्रत्येक रिक्त स्थान आधा नंबर का होगा। इस प्रकार ये 4 अंक का हो जाएगा। या फिर हम सीधी प्रार्थना पत्र अगर लिखना चाहे, शुल्क मुक्ति पे यहाँ पूछा गया है, अगर स्थानांतरण पत्र का पूछ ले, या चरित्र प्रमाण पत्र का पूछ ले, या फिर अति आवश्यकम कार्य, जरूरी कार्य का है, या फिर कोई शादी विवाह में सम्मिलित होना है, उसके लिए कोई प्रार्थना पत्र पूछे तो हम लिख सकते हैं। अब अगर हम शुल्क मुक्ति प्रार्थना पत्र बोले तो इस तरह से लिख देंगे कि सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदयाः सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय है बिंजासी विषय है शुल्क मुक्त्यर्थ प्रार्थना पत्र महोदय निवेदनम अस्ति यदमहं भवतां विद्यालये दशम्याः कक्षायाः पठामि। मम पिता अतीव निर्धनः अतः मम परिवारस्य आर्थिक दशा समीचीना नास्ति। निर्धनताया कारणात् मम पिता मदीये विद्यालये शुल्क प्रदानार्थं सक्षमो नास्ति, किन्तु मम अध्ययनस्य रुचि वर्तते, अतः एव प्रार्थना वर्तते यन्मम निर्धनतायाः स्वाधीने च रुचिः विलोक्य शिक्षण शुल्कात् सर्वथा मुक्तिं प्रदास्यति श्रीमंत। और बहुधाख्याकारी शिष्य है, नाम आ जाएगा राकेश है और कक्षा 10वीं। या फिर अथवा वाला जो है पत्र है उसको मंजूषा की सहायता से हम हल कर सकते हैं।